मार्च की शुरुआत से सरकार ऐसे नियम लागू करने जा रही है, अगर आप उनको नहीं मानते हो तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा, आप रेल से सफर नहीं कर पाएंगे, आपका फ्री का राशन बंद हो जाएगा और रसोई गैस के लिए तो आपको भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जान लीजिए सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। क्या सरकार भी हमारे साथ कोई खेल खेल रही है या फिर कोई सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, मार्च 2026 की शुरुआत आपके लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम तैयार किए हैं और वो अब लागू हो रहे हैं। अगर आपने ये नहीं माने तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा, आप रेल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे और ना ही रेल से सफर कर पाएंगे। तो आज विस्तार से हम उन 6 बड़े बदलावों की बात करेंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। 1 मार्च से सरकार का सिम बाइंडिंग नियम पूरी सख्ती से लागू हो रहा है। अब व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप बिना एक्टिव सिम कार्ड के नहीं कर पाएंगे। अब तक यह होता था कि एक बार ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आप सिम कार्ड को निकाल भी देते थे तो वाईफाई के जरिए ये ऐप चलते रहते थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से ऐप लगातार यह चेक करेगा कि वो सिम कार्ड आपके उसी फोन में मौजूद है या नहीं है। अगर सिम इनएक्टिव हुई या फोन से बाहर निकाली गई तो आपका अकाउंट तुरंत काम करना बंद कर देगा। वहीं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा बदलाव व्हाट्सएप वेब या डेस्कटॉप यूजर के लिए है। अगर आप ऑफिस के काम के लिए अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप लॉगिन करके छोड़ देते थे, लेकिन अब प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए हर 6 घंटे में व्हाट्सएप वेब अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। यानी हर 6 घंटे के बाद आपको दोबारा क्यूआर कोड स्कैन करके ऑथेंटिकेशन करना होगा। दोस्तों, यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सार्वजनिक या ऑफिस के कंप्यूटरों पर अपना अकाउंट खुला छोड़ देते थे, जिसे डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता था। अब सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। सालों से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूटीएस ऐप 1 मार्च से बंद हो जाएगा। रेलवे ने इस पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। इसकी जगह अब नया और हाईटेक ऐप रेल वन पूरी तरह से कमान संभाल लेगा। हालांकि इसकी टेस्टिंग पहले से चल रही थी, लेकिन अब पुराने ऐप से टिकट बुक होना बंद हो जाएगा। तो आप समय रहते हुए इस नए ऐप पर शिफ्ट हो जाएं, ताकि रेलवे स्टेशन पहुंचकर आपको जनरल टिकट के लिए लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। रेलवे से जुड़ा हुआ अगला बदलाव इसी नए रेल वन ऐप की कार्य प्रणाली को लेकर है। अब तक यात्रियों को जनरल टिकट के लिए यूटीएस और रिजर्वेशन या लाइव स्टेटस के लिए अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट को खोलना पड़ता था, लेकिन इस नए बदलाव के बाद आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर रेल वन जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसे न केवल आप अनरिजर्व टिकट बुक कर पाएंगे, बल्कि अपनी कंफर्म टिकटों का मैनेजमेंट और ट्रेन की रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक कर पाएंगे। 5वां बदलाव उन करोड़ों परिवारों के लिए है जो सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने 1 मार्च तक सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का आधार ऑथेंटिकेशन या केवाईसी पेंडिंग है तो उसका नाम राशन लिस्ट से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया पिछले काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। सरकार का उद्देश्य उन फर्जी नामों को हटाना है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है या जो एक से अधिक जगहों पर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 6ठा और अंतिम बदलाव आपकी रसोई और गैस सिलेंडर के नियमों से संबंधित है। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 मार्च को भी एलपीजी और गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा की जाएगी। जानकारों का मानना है कि वैश्विक बाजार की स्थितियों को देखते हुए कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक पहचान अब अनिवार्य कर दी है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही कुछ राज्यों में होली के त्योहार को देखते हुए मुफ्त गैस सिलेंडर के वितरण की
पात्रता की जांच भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे मार्च की शुरुआत से हम पर लागू होने वाले 6 बड़े बदलाव। दोस्तों, इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए YouTube में BN हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।